महत्वपूर्ण योगदान। और अब श्राइन बोर्ड सिक्योरिटी विंग का दस्ता जिसकी अगुवाई अश्विनी कुमार कर रहे हैं, उसके पास से गुजरा हुआ सलामी वाहन। परेड का निरीक्षण एक पुरानी परंपरा जो राजा महाराजाओं के दौर से चलती आ रही है। उस दौर में जब सेना किसी विशेष अभियान या युद्ध के लिए कूच करती थी तो सेनापति द्वारा उनका निरीक्षण किया जाता था। परेड का निरीक्षण भी उसी परंपरा का अनुसरण है जो सुनिश्चित करता है कि हमारी फौज, हमारी पुलिस और देश के बच्चों के हाथों में हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। धीरे धीरे परेड का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण वाहन वापस लौटना होगा। तो सबसे अनुरोध है कि जोरदार तालियों से स्वागत करें यहाँ पे मौजूद तमाम सलामी दस्तों का। सभी वार्षिक दस्तों का निरीक्षण करने के बाद मुख्य अतिथि का सलामी वाहन स्टेज की तरफ बढ़ता हुआ वीरों की तरह लेकर की सिंचा ऐसे परिवारों ने न जाने कितने घास हुए, उन्हें कितने कुर्बानों से आज नतमस्तक हो जाए उनके सम्मान में जो प्राण भी अपने बार गए भारत माता की शान में। इसी भावना से ओट लगाने की खार के बीच में ये निरीक्षण संपन्न हुआ। श्री सचिन कुमार वैश्य जी स्टेज की तरफ बढ़ते हुए माननीय मुख्य अतिथि से अनुरोध है कि वो आज के 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में इस थिएटर में मौजूद हर एक व्यक्ति को अपने मूल्यवान शब्दों से अनुग्रहित करें। जय माता दी। हमारे बीच उपस्थित श्राइन बोर्ड के एडिशनल सीईओ, ज्वाइंट सीईओ कटरा सब डिवीजन से एसडीएम कटरा, एसपी कटरा, सीआरपीएफ से सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफिसर या उनके समस्त अधिकारीगण, समस्त पुलिस बल कटरा के सम्मानित नागरिक, माताएं, श्राइन बोर्ड और जिला प्रशासन के सारे अधिकारी कर्मचारी, परेड एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आए हुए प्रतिभागी, मीडिया के सभी साथी, विभिन्न स्कूलों से आए हुए शिक्षक, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, भारत आज 77वें गणतंत्र दिवस आज मना रहा है और इस पावन अवसर पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज हम सब यहाँ भारत के गौरवशाली गणतंत्र का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह दिन न केवल हमारे संविधान की शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि संस्थाएं तभी सशक्त और प्रभावी बनती हैं जब जनता की सेवा, संवेदना और करुणा से जुड़ी हो। यही भावना हमारे लोकतंत्र की असली शक्ति है और हमें राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष माननीय श्री मनोज सिन्हा जी के सक्षम नेतृत्व में तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को बोर्ड सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। यात्रा प्रबंधन केवल प्रशासनिक निकाय ही नहीं बल्कि मानवता और करुणा का जीवन उदाहरण बन चुका है। आपको पता होगा वर्ष 2025 में प्राकृतिक आपदाएं जिसमें मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने जम्मू कश्मीर के अनेक परिवारों को गहरे संकट में डाल दिया था। उस कठिन समय में श्राइन बोर्ड ने औपचारिकताओं से ऊपर उठकर मानवीय संवेदनशीलता का परिचय दिया। माननीय उपराज्यपाल के निर्देश और मार्गदर्शन में रियासी और उधमपुर जिलों के 2000 से अधिक प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराए गए। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त विद्यालयों को पुनर्जीवित करने के लिए बोर्ड ने उधमपुर और रियासी के 15 विद्यालयों का जीर्णोद्धार भी कराया। अभी तक 13 विद्यालय जिला प्रशासन को दिए जा चुके हैं, 2 विद्यालय जल्द से जल्द दिए जाएंगे। इस अवसर पर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि बोर्ड बहुत सारी सुविधाओं को तीर्थयात्रियों को लाया भी जा रहा है।
इसमें आध्यात्मिक साधना की ओर गहरा बनाने के उद्देश्य से श्राइन बोर्ड ने भवन में विशेष साधना कक्ष समर्पित किया है। इस साधना कक्ष का उद्देश्य श्रद्धालुओं को ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए शांत, पवित्र और सकारात्मक वातावरण प्रदान करना है। श्राइन बोर्ड की सोच केवल भौतिक सुविधाओं के विस्तार तक सीमित नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक अनुभव को समृद्ध और सार्थक बनाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। वर्तमान में कई सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रगति पर है। इनमें वैष्णवी भवन के द्वितीय चरण का निर्माण, कटरा में तैयार किए जा रहे कॉटेज जो अगले 2 महीने में पूरे हो जाएंगे और नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं को समर्पित किया जाएगा। बोर्ड ने श्री माता वैष्णो देवी और श्री शिवपुरी के श्रद्धालुओं की सुविधा और यात्रा को अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए कटरा के हट गाँव में नए हेलीपैड का निर्माण करा रहा है, जो कि अंतिम चरण पर है। इसके क्रियाशील होने से आवागमन अधिक सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध होगा, जिससे विशेषकर बुजुर्ग, दिव्यांग और कम समय में यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को लाभ होगा। श्राइन बोर्ड ने कटरा में 30 करोड़ की लागत से शंकराचार्य मंदिर निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना का शुरुआत किया है, जो न केवल आध्यात्मिक परंपरा को सशक्त करेगा बल्कि स्थानीय आर्थिक अवसरों को भी बढ़ावा देगा। इससे पहले बोर्ड ने रियासी जिले में 5 मंदिरों का निर्माण सफलतापूर्वक किया है। 5 अन्य मंदिरों का निर्माण बोर्ड ने और अपने पहल किए हैं। इसके अतिरिक्त कटरा में वैष्णो देवी के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना का कार्य जल्दी से शुरू किया जाएगा, जो आस्था, संस्कृति और विरासत के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। पर्यावरण संरक्षण और निरंतर विकास की दिशा में श्राइन बोर्ड लगातार कार्य कर रहा है। ताराकोट मार्ग सहित संपूर्ण यात्रा मार्ग पर कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और हरित ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सोलर रूफटॉप परियोजना भी चालू कर रहा है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन होगा और पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता भी कम होगी। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। स्थानीय महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया गया है। इन समूहों के 5 करोड़ के खरीद आदेश प्रदान किए गए हैं। आगामी वर्ष में 10 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धार्मिक परंपराओं को सुदृढ़ बनाने के अलावा बोर्ड के यात्रियों और समाज के लिए कई आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की हैं। इनमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वविद्यालय, संस्कृत गुरुकुल और खेल परिसर हैं। साथ ही आगामी महीनों में जम्मू में जेके समाज कल्याण केंद्र के सहयोग से दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष विद्यालय भी शुरू किया जाएगा। यह बात बताना जरूरी है कि जब भक्ति जन कल्याण से जुड़ती है तो उसका प्रभाव और भी व्यापक सार्थक हो जाता है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि वर्ष 2025 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खिलाड़ियों ने मुख्यतः पैरा आर्चरी, एथलेटिक्स और जूडो में प्रतिभागिता करते हुए 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक अर्जित किए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इन सभी को खिलाड़ियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वर्ष 2024-25 के दौरान तहसील प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। जब बात स्वास्थ्य विभाग की आती है तो स्वास्थ्य विभाग के मनोज स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र मिला। कटरा में डायलिसिस यूनिट की स्थापना हुई और ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट को स्वीकृति प्रदान की गई। यह हमारे सबके लिए गर्व की बात है। बिजली विभाग ने सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए लगभग 160 घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए। स्मार्ट मीटरिंग लक्ष्य पूर्ण किया तथा 75 करोड़ की विद्युत परियोजना की मंजूरी दिलाई। पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग ने सड़कों व पुलों को सुदृढ़ किया, जबकि ग्रामीण विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता से जुड़े अनेक कार्य सफलतापूर्वक किए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्मार्ट पीडीएस के जरिए आधार से जुड़ी राशन व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया और जिले में सबसे अधिक राशन वितरण किया। राजस्व विभाग ने आपदा से प्रभावित परिवारों को समय पर राहत और सहायता दी। पर्यटन विभाग ने हेरिटेज वॉक यानी विरासत भ्रमण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया। यह उपलब्धि प्रशासन की जन सेवा, पारदर्शिता और विकास की प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रिय नागरिकों,
गणतंत्र दिवस केवल तिरंगे को सलामी देने का अवसर भी नहीं है, बल्कि यह संकल्प लेने का भी दिन है कि हम सब मिलकर अपने देश को स्थिरता, समृद्धि और समावेशी विकास की ओर अग्रसर करें। हमें यह विश्वास रखना होगा कि पवित्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम सब यह संकल्प लें कि मानवता को सर्वोच्च मानकर करुणा और सेवा के मार्ग पर चलते हुए अपने राष्ट्र को और भी महान बनाएंगे। जय हिंद, जय माता दी। बिल्कुल आप इस समय देख रहे हैं सीधे तस्वीरें माँ वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम से रिपब्लिक डे के ऊपर। और आपको बताएं तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्टेडियम में सीओ श्राइन बोर्ड के द्वारा झंडे को सलामी दी गई और अभी से कुछ समय के बाद जो है वो भी शुरू हो जाएगी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीओ ने संबोधित करते हुए बताया है कि माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा अब जो लगातार प्रयास यात्रियों की सुविधा को लेकर किए जा रहे हैं। जब पिछले साल आपदा स्थिति बनी हुई थी, जब हादसा हुआ था, उसके बाद कई सारे गांव जिला रियासत के साथ साथ उधमपुर के थे जिनकी आर्थिक मदद जो है लोगों की माता वैष्णो देवी बोर्ड प्रशासन के द्वारा की गई थी। इसी के साथ साथ नया एक स्कूल जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। दिव्यांग खासतौर से हैंडीकैप जो लोग बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए नया स्कूल जो है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा जल्दी शुरू किया जाएगा। इसी के साथ साथ बोर्ड प्रशासन के द्वारा तारापुर मार्ग की हम बात करें तो इस पूरे तारापुर मार्ग को सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्रयास काम जो है वो तेजी से चल रहा है। पर आइए आप लोग सुन लेते हैं 5 किलो
सुधीर शर्मा। अब सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये सलामी दस्ता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा बॉयज स्पेशल स्क्वाड का है और इस सलामी दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं विक्रम संगोत्रा और फ्लैग कमांडर साहिल कुमार। बेहतरीन जुनून और जज्बे के साथ और अब गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा का गर्ल्स का स्पेशल दस्ता सामने से गुजरता हुआ पूर्व राजपूत सी कमांडर ने और फ्लैग कमांडर ने तानिया ठाकुर। इसके आगे माता वैष्णो देवी नर्सिंग कॉलेज ककरेयाल की लड़कियों का ये दस्ता, इसकी अगुवाई अंजलि शर्मा कर रही है। फ्लैग कमांडर पलक। और इसके पीछे सुंदर पहलवानों में सुसज्जित पीएमसी गवर्नमेंट हाई स्कूल कटरा की बच्चियां, जिसकी कमांडर ने शिवानी राजपूत और फ्लैग कमांडर ने भारती सिंह मल्होत्रा। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ त्रिकुटा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा का एनसीसी दस्ता और इस एनसीसी दस्ते की कमांड कर रहे हैं कैप्टन मानवी ठाकुर और कैडेट अनामिका। सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये एनसीसी का सलामी दस्ता त्रिकुटा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा एनसीसी बॉयज कैडेट सक्षम रैना और आयुर्वेद सिंह। तिरंगा मेरी शान है, वतन मेरी जान है, तिरंगे को सलामी देना देशभक्ति का अभिमान है। आगा सलामी दस्ता त्रिकुटा पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा स्पेशल स्क्वाड, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं शास्त्री राजपूत और अभियांश शर्मा। फिर इसी के पीछे न्यू शिशु विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल। न्यू शिशु विद्या मंदिर हाई सेकेंडरी स्कूल कटरा के बच्चे अपने मार्चिंग कंटिजेंट को मंच के सामने से लेकर जाते हुए
सशस्त्र सेना बलों के प्रति बच्चों में जो जोश और उत्साह, जो समर्पण, जो सम्मान है, वही दिखाता है इस यूनिफॉर्म को धारण करने का एक जज्बा। इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुंडोरिया का इस्लामी दस्ता और इस इस्लामी दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं कमांडर वंश डोगरा और फ्लैग कमांडर भारती देवी। उसे गुमान है कि देश की उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। इस जुनून और जज्बे के साथ आगे बढ़ता हुआ इस्लामी दस्ता इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ इस्लामी दस्ता गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मुल्तानी और इस्लामी दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं कमांडर पयूष और कमांडर राजकुमारी। बेहतरीन तालमेल, पूरे जुनून और जज्बे के साथ आगे बढ़ता हुआ इस्लामी दस्ता गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मुल्तानी का। केंद्रीय स्कूल लगे बनानी अब आगे से वीडियो बताइए। इस्लामी मंच के सामने से गुजरता हुआ इस्लामी दस्ता गवर्नमेंट मिडिल स्कूल आर्मी और इस्लामी दस्ते की अगुवाई कर रहे हैं कमांडर राघव शर्मा और फ्लैग कमांडर अर्नब कुमार। हर कदम, हर फॉर्मेशन लाजवाब। जोशीले कदमों से मंच की तरफ अग्रसर बिल्कुल इस समय की आपकी जो तस्वीरें माँ वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम से देख रहे हैं, रिपब्लिक डे के ऊपर मार्च करते हुए स्कूली छात्रों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर सीआरपीएफ की अगर हम बात करें, इसके अलावा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स भी इस बार मार्च पास करते हुए। इस समय की अगर आपकी बात करें तो माँ वैष्णो देवी स्पोर्ट्स स्टेडियम में रिपब्लिक डे की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी सीईओ श्राइन बोर्ड के सीईओ द्वारा झंडे को सलामी भी दी गई और इसी के साथ आपको बताएं तो इस समय जहाँ एक और रिपब्लिक डे भी मनाया जा रहा है, सिर्फ स्पोर्ट्स स्टेडियम ही नहीं, इसके अलावा निगम में भी माँ वैष्णो देवी भवन परिसर में रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन जो है वो की जा रही है। इसके अलावा पैंथर हाई सेकेंडरी स्कूल की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इस समय झंडे की सलामी जो है वहाँ पे भी दी गई है डीडीसी राजेंद्र मेंगी के द्वारा। और ये बच्चे स्कूल मंडला के बच्चे हैं, ये तो इस समय मार्च पास करते स्माइली किड्स स्कूल कटरा के ये छोटे छोटे छात्र हैं जो इसमें मार्च पास करते हुए तस्वीरें आप देखते हैं रिपब्लिक डे के ऊपर। और बात करें तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन द्वारा झंडे को सलामी दी और इसके बाद मार्च किया जा रहा है।